हमारा जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है अखिल भारतीय संत मत सत्संग। इसके नाम से जाना जाता है और हिंदुस्तान में और संसार में बहुत सारे हमारे सेंटर्स हैं जहाँ पर मेडिटेशन का मतलब आप जानते हैं कि नहीं? कंसंट्रेशन, ध्यान योग, मेडिटेशन, मनन करना, दो चीज़ों पर जोर दिया जाता है। मेडिटेशन, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या चीज़ होती है आपको मालूम है? किसी भी चीज़ में अच्छी तरीके से ध्यान लगाना, मन एकाग्र होकर काम करना, ये है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। और हम कंसंट्रेशन को कैसे समझ सकते हैं? आप लोग शरबत पीते हैं कि नहीं? एक गिलास में 1 चम्मच अगर चीनी डाली तो कितना मीठा होगा? थोड़ा। 2 चम्मच डालेंगे तो और मीठा हो जाएगा। 3 चम्मच डालेंगे तो और मीठा हो जाएगा। 4 चम्मच डालेंगे तो और मीठा हो जाएगा। कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि पानी के अंदर जितनी भी चीनी की मात्रा आप डालते चले जाएंगे उतना वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में आता चला जाएगा। ठीक है? और एक इतना कंसंट्रेशन हो जाएगा कि आप उसके अंदर चम्मच खड़ा कर देंगे तो चम्मच भी खड़ा हो जाएगा। इतना चीनी घुल के बराबर तैयार हो जाएगी उसमें। ये कंसंट्रेशन का मतलब। ठीक है? हमारा जो शरीर है, आपने कभी सोचा है, अपने आप को सोचा कि हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या जानने की कोशिश करते हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए, हमारी रचना क्या है? कभी सोचा है कि नहीं? परमात्मा ने हमको मनुष्य जन्म दिया। ये हमारे पुराने जन्मों के संस्कार हैं जो आज हम यहाँ मनुष्य जन्म लेके बैठे हुए हैं। ऐसी बहुत सी योनियाँ हैं, किसी भी योनि में डाल देता। तो हमने पिछले जन्मों के कितने जन्मों में इतने अच्छे काम किए कि आज हमें परमात्मा ने सोचने की शक्ति दी है और कर्म करने का अधिकार दिया है। काम कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। और कोई योनि ऐसी नहीं है, चाहे गाय को देख लो, चाहे भैंस को देख लो, किसी को देख लो आप, कोई योनि ऐसी नहीं है जो अपने आप अपनी मर्जी से कोई काम कर सकती हो। ठीक है? और कितना सुंदर जन्म हमको दिया। जब हम पैदा हुए तो हमारी माँ का साया हमारे साथ था, हमारे फादर का हमारे साथ साया था। सारी ज़िंदगी अपने पेरेंट्स के साए में रहे जब तक हमने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं कर ली, तब तक। उसके बाद बड़े हो गए, भाई बहन का साया हमारे साथ रहा। कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो रिश्तेदार के पास चले जाइए और जाके वो चीज़ सलूशन लेके चले आइए। शिक्षकों का साथ रहा। जब बचपन में थे तो शिक्षा हम लेते थे अपने शिक्षकों से। पहली जो शिक्षा हमने ली, हमने अपनी माँ से शिक्षा ली, बोलने की, चलने की, उठने की, बैठने की। थोड़े बड़े हुए, कॉलेज आए तो हमने शिक्षा ली अपने टीचर्स से। आगे बढ़े तो अब हमने जानने की कोशिश की कि अब क्यों आए। सिर्फ इसलिए तो नहीं आए कि जैसे और जीव जंतु आए, है ना, खाएं पिएं और जैसे आते वैसे वापस चले जाए, इसलिए नहीं आए हम लोग आए परोपकार के लिए, सबसे बड़ी बात। दूसरा, आगे के जन्म को सुधार के लिए भी। अगर आगे परमात्मा हमें जन्म दे तो हमारा जन्म इससे भी अच्छा हो, सुधार कर सके। इसलिए हमारे जो
परमात्मा है जिसने हमें बनाया, आप उसे परमात्मा कहिए, उसे कोई शक्ति कहिए, उसको यूनिवर्स कहिए या जो भी कहिए, वो सारी चीज़ें जो ब्रह्मांड के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर, सारी चीज़ें परमात्मा ने दे दी है। वायु, जल, अग्नि, प्रकाश, जो भी आप सोचें, वो जो ब्रह्मांड के अंदर चीज़ें सारी अपने अंदर हैं। और जो हम संसार में काम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, कोई और जीव कर ही नहीं सकता। सिर्फ सोचने की शक्ति बढ़ाने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करके अपनी सोच की शक्ति बढ़ाइए, कंसंट्रेशन करने की आदत बनाएं, सबसे बड़ी बात। स्टूडेंट जीवन में दो चीज़ की बहुत आवश्यकता होती है। पहला, टारगेट फिक्स करना कि हमें करना क्या है, कि परमात्मा ने हमें जन्म दिया किसी अच्छे और नेक काम के लिए, दूसरों की सेवा के लिए। ठीक है, पहला टारगेट फिक्स करें कि हमें करना क्या है। और दूसरा, मन एकाग्रचित्त करके उस लक्ष्य को प्राप्त करना। दो चीज़ें। पहली चीज़, लक्ष्य बनाइए और उसके बाद उसको प्राप्त करने की कोशिश कीजिए और उसकी आदत डालिए। और आदत कैसे बढ़ेगी? हमारे जितने महर्षि हुए, जितने ऋषि हुए, बड़े बड़े लोगों ने मानव जीवन के ऊपर रिसर्च की। हम लोगों ने कंप्यूटर पर रिसर्च की। कितनी एडवांसमेंट हो जाए, परमात्मा ने जो हमारा कंप्यूटर बनाया है, हमारा शरीर बनाया, इससे बढ़िया कंप्यूटर दुनिया में हो ही नहीं सकता। बगैर आपके फीडबैक के कोई भी आदमी काम कर ही नहीं सकता, कोई भी मशीन काम नहीं कर सकती। और जितनी मशीनें बनी हैं आज तक, वो सब आदमी के माइंड को देख के ही बनाई गई हैं सारी की सारी। जब तक आप कमांड नहीं देंगे कंप्यूटर पे, कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। और उसको चलाने के लिए हमारा दिमाग है। हमारा दिमाग बहुत बड़ा है, सोच हमारी छोटी सी है। इसको कैसे बढ़ाएंगे? इसको बढ़ाएंगे, बड़े आराम से बढ़ता चला जाता है एरिया। और जैसे जैसे कंप्यूटर का एरिया, दिमाग का एरिया बढ़ता चला जाता है, वैसे सोच की शक्ति और अच्छी और बहुत तेज़ होती चली जाती है। कैसे बढ़ाएंगे? हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी छोटी सी चीज़ बताई और सबको करनी चाहिए वो। उन्होंने कहा, जब घर से निकलिए किसी भी काम के लिए, अपने इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए। इष्ट देव कौन होते हैं जानते हैं आपके? नहीं? कौन? ईश्वर आपके घर के अंदर मानते हैं? किसी को नहीं मानते? किसको मानते हैं? कोई शिव को मानता है, कोई राम जी को मानता है, कोई कृष्ण जी को मानता है ना, कोई सीता मैया को मानता है। मानते हैं सारे के सारे। कौन से ऐसे लोग हैं, ये हमारे यहाँ की प्रथा है सारी की सारी, कि हम किसी न किसी भगवान के स्वरूप को मानते हैं कि ये सर्वशक्तिमान परमात्मा सीता स्वरूप हमारे सामने विराजमान है। हर घर के अंदर मंदिर होता है, आपके यहाँ भी होगा, कहीं ना कहीं मूर्ति लगाई हुई होगी, कहीं फ़ोटो लगाई होगी। बड़े प्यार से उसके सामने बैठिए, अगर धूप बत्ती जलाइए रोज सुबह, और अपने इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आज जिस काम को मैं लेके जा रहा हूँ उसमें मुझे सफलता प्राप्त हो। उसके बाद स्कूल चले आइए। स्कूल में सारा काम उन्हीं की देख रेख में कीजिए, सारा का सारा। उनकी प्रेजेंस हमेशा हमें हमारे साथ रखिए। अगर प्रेजेंस उनकी हमेशा साथ रखेंगे तो कभी आपसे कोई गलत काम नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, क्यों? अगर माँ बाप के संरक्षण में कोई काम करते हैं तो कोई गलत काम नहीं होता। जब स्कूल आते हैं तो माँ बाप का संरक्षण तो होता नहीं, टीचर्स का होता है। उसके बाद आप ये लेके चलें कि हमारा परमात्मा स्वरूप भगवान हमारे साथ हमेशा साथ है। ठीक है, उनको लेके चलें। सुबह अगर धूप बत्ती जलाएं, 5 मिनट उनकी आराधना करें, 5 मिनट उनकी शक्ल अपने सामने बनाएं। जैसे मूर्ति होती है वैसे ही आप बड़े प्यार से आँख मीचिए, 5 मिनट उनका ध्यान कीजिए और उसके बाद घर का काम शुरू कीजिए। ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे मन को कंसंट्रेशन करने की आदत बननी शुरू हो जाएगी।
एक बार आप करेंगे तो नहीं होगा, दुनिया के बहुत सारे विचार आएंगे, उन विचारों को हटा दीजिए, अपने इष्ट की याद में फिर लगिए, फिर हटा दीजिए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। ठीक है, शुरू शुरू में नहीं लगेगा, मगर अभ्यास। हमको चलना नहीं आता था, हमारी माँ ने हाथ पकड़ के चलना सिखाया, बहुत अच्छा चल लेते हैं। लिखना नहीं आता था, टीचर्स ने ऐसे लिखना सिखा दिया, बड़ा अच्छा बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, गा लेते हैं, है ना, कितने अच्छे अच्छे भजन गाए। अभ्यास, भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया और हमारी ज़िंदगी अभ्यास से चलती है। जैसे जैसे एक चीज़ का बराबर अभ्यास करते चले जाएंगे, वो चीज़ आपके मन दिमाग के अंदर अंकित होती चली जाएगी। शुरू शुरू में जरूर दिक्कत आती है, उसके बाद ऐसी आदत बन जाएगी, अगर एक बार भी पढ़ेंगे तो फ़ौरन अंकित हो जाएगी, फ़ौरन याद हो जाएगा। ये प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और ये हर जगह काम आता है। उसके बाद खाना खाएं, इधर आदत की बातों में खाना ना खाएं, अपने इष्टदेव को याद करें, उन्हीं की याद में भोजन करिए। सोने से पहले उन्हीं की याद करिए, उन्हीं की याद में सो जाइए। हम पिक्चर देख के सोते हैं, क्या ज़रूरत है? ठीक है, हम अपने इष्टदेव को याद करें, अपने इष्टदेव की पिक्चर बनाएं अपने दिमाग के अंदर, उसके बाद उसके अंदर सोएं। जैसे जैसे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी और सुंदर होती चली जाएगी। ये तो स्टूडेंट के साथ, ऐसे ही बड़ों के साथ है। पूजा आधा घंटे की, बड़े प्यार से बैठें, शुरू शुरू में नहीं लगता, किसी का नहीं लगेगा। इट इज़ बाय प्रैक्टिस। हमारा एक टीचर था मैथमेटिक्स का, वो सवाल लिखता था, उसका आंसर लिखता था, सवाल लिखता था, सॉल्व करता था सवाल। हमने पूछा ऐसा क्यों हो जाता है? कहते हैं 45 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, 45 साल से एक चीज़ को बराबर पढ़ाता चला जा रहा हूँ, इसलिए मेरे को सारी चीज़ें रटी हुई है, रट गई उसको। और ये रटना ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी सफलता की सीढ़ी पर आप बैठते हैं, बैठने की कोशिश करेंगे, टेबल के इस साइड ना, इस साइड बैठिए, खड़े ना होइए, टेबल के दूसरी साइड। समझे कि नहीं बात को? और इस साइड कब बैठेंगे? जब आपका ध्यान, आपका कंसंट्रेशन जिस चीज़ को आप करेंगे उसमें 100% लगेगा, तब आप समाज सेवा कर पाएंगे, किसी लायक बन पाएंगे। और बनने के बाद आप दूसरों की, जो टेबल के आपके सामने खड़े होंगे, उनकी मदद कर पाएंगे। और नहीं, आप भी उसी लाइन में खड़े होंगे। नहीं समझ आया? हमको अपनी साइड चेंज करनी है, खड़ा नहीं होना। हमको बैठकर जो सामने खड़े हैं उनकी मदद करनी है। ये टारगेट लेके चलें, अपना टारगेट बनाएं कि हमें करना क्या है। उसके बाद परमात्मा आपका साथ देता है, सारे काम बड़े सुंदर होते हैं और बड़ा अच्छा समाज सेवा आप कर पाएंगे और ज़िंदगी में अपना नाम, अपने घर का नाम, अपने समाज का नाम उज्जवल कर पाएंगे। ठीक है? परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। न दुनिया न उक़बा की जंजीर में हूँ, मेरा पीर मुझ में है, मैं पीर में हूँ। न दुनिया न उक़बा की जंजीर में हूँ।
खुदा भला करे उनका जो दिल दुखा। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।